अरे अब हमारी घर की औरतें रास्ते पे ठेले लगाकर पराठा बेचेगी क्या है? इतने बुरे दिन आ गए क्या हमारे? ये बोलकर मोहन गुस्से में बड़बड़ाने लगा। उसकी पत्नी उर्मिला ने मुंह बिचका कर कहा, देवर जी, तुम्हारी बीवी इस परिवार का नाम डुबा कर रहेगी। ये कहकर उर्मिला वहां से चली गई। मोहन भी अपनी बीवी के पीछे पीछे चला गया। कुछ देर बाद मोहित ने शीतल से कहा, दिल छोटा मत करो शीतल, भैया भाभी ये सब बोलेंगे ही, लेकिन हमें तो घर चलाना होगा। हाँ जी, सही कहा आपने, मैं फालतू का ही सोच रही हूँ। अगले दिन मोहित और शीतल ने कॉलेज के बाहर पराठे का ठेला खोल लिया। शीतल पराठे बनाने लगी और मोहित चिल्ला चिल्ला कर बेचने लगा। पराठा खा लो भैया, प्लेन पराठा विद सब्जी, आलू पराठा, प्याज पराठा, गाजर पराठा, मूली पराठा, गोभी पराठा, जो मांगोगे वही मिलेगा भैया। मात्र 50 रुपए में जन्नत का टेस्ट मिलेगा, आओ आओ। और ये हम सभी को पता है कि कॉलेज के लड़के कितने भुक्कड़ होते हैं। मोहन की बातें और शीतल के पराठों की खुशबू उन्हें खींचकर ठेले के पास ले आई। मिनटों में पराठा सपाचट होने लगा। मोहित खानदानी परिवार का लड़का था। उसके पूर्वज कभी जमींदार हुआ करते थे, लेकिन मोहित के मन में कोई घमंड नहीं था। वही मोहन बहुत घमंडी था, लेकिन घमंड भी किस बात का? जमीन तो सारी बिक गई थी। मोहित और मोहन के पिता जब तक जिंदा थे तब तक उन्हीं के पैसों से घर चलता था। मोहन और मोहित को कोई काम धाम करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उनके जाने के बाद घर चलाना मुश्किल हो गया। मोहित ने शीतल से शादी की थी और शीतल बहुत अच्छे पराठे बनाती थी, इसीलिए उन्होंने पराठों का ठेला लगाने के बारे में सोचा। और इसी बात से मोहन और उसकी पत्नी उर्मिला खफा हो गए। उन्होंने मोहित और शीतल से रिश्ता तोड़ दिया और पहले दिन से ही शीतल की अच्छी खासी कमाई होने लगी। आज पूरे 3000 का मुनाफा हुआ है। ये सब तुम्हारी वजह से ही हो पाया है शीतल, वरना मैं तो चला था भैया की तरह गहने बेचने के लिए। मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम अपने भैया से ज्यादा समझदार हो। गहने बेच देते तो वो पैसे कुछ ही दिनों में खत्म हो जाते, उसके बाद क्या होता? सही कहा, इसीलिए तो तुम्हारे कहने पर मैंने गहने गिरवी रख दिए और उन पैसों से पराठों का ठेला खोल लिया। अब देखना, हम बहुत जल्दी गहने भी छुड़ा लाएंगे और हमारे पास बहुत सारे पैसे भी होंगे। दोनों हर रोज पराठे बेचने लगे और अच्छा खासा पैसा कमाने लगे। अरे भाभी, क्या पराठे बनाते हो आप? आजकल तो मैं घर से खा के ही नहीं आता ताकि मैं आपके पराठे खा सकूं। है हाँ, मैं तो हर रोज खाता हूँ, बहुत टेस्ट है आपके हाथों में। हाँ। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। शीतल ने अपने गहने छुड़वा लिए। उधर ये खबर उर्मिला के कानों तक पहुंच गई। शाम को मौज मस्ती करके मोहन घर लौटा। उर्मिला, पैसे खत्म हो गए, मुझे गहने दो, कल बेच कर आऊंगा। और एक ही हार है मेरे पास, वो भी बेच दोगे क्या? हाँ तो क्या करूं, मोहन और उसकी बीवी की तरह पराठे बेचूं रास्ते पे? जमींदार हूं मैं। उर्मिला ने मुंह बिचका कर कहा, जमीन है नहीं, फोकट का जमींदार, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, शीतल आज गहने छुड़वाने गई थी, अच्छा खासा पैसा कमा रही है वो। अच्छा, पराठे बेचकर गहने छुड़वा लिए, कमाल है। कितना पैसा कमा रही है वो चुड़ैल? सुना है दिन का कम से कम 5000 तो कमाती ही है। दिन का 5000? मतलब महीने का 1.5 लाख? क्या बात कर रही हो? इसीलिए तो कह रही हूँ, ये आखिरी हार भी बिक जाएगा तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। इसे गिरवी रख दो और उन पैसों से पराठों का ठेला खोलो, मैं बनाऊंगी और दोनों मिलकर बेचेंगे। मोहन राजी हो गया। महीने का 1.5 लाख, वो भी कम से कम। ये सोचकर रात को वो सो नहीं पाया और सुबह सुबह गहना गिरवी रखकर उसने भी एक ठेला खरीद लिया। पराठे बनाने के लिए जो चीजें चाहिए वो भी खरीद ली और अगले दिन से मोहन और उर्मिला भी कॉलेज के बाहर ठेला लगा लेते हैं। अरे अच्छे पराठे हैं, आ जाओ। अरे आओ ना, मैं और नहीं बुलाऊंगा, जमींदार हूं मैं, आना है तो आओ वरना बाहर में जाओ। मोहन इस तरह से कॉलेज के लड़कों को बुलाने लगा। कोई ठेले के पास आया ही नहीं। दूसरे दिन भी मक्खी मारते हुए दिन बीत गया। उसके बाद मोहन ने अपना तेवर कम किया तो कुछ लड़के उसके ठेले पर भी खाने के लिए आए। उर्मिला को अच्छे से पराठा बनाना नहीं आता था, इसीलिए उन लड़कों ने कहा, पराठों में वो बात नहीं है, शीतल भाभी इसी दाम में बहुत अच्छा पराठा बना कर देती हैं। उर्मिला और मोहन गुस्सा हो गए। मोहन ने कहा, उर्मिला, तुम कभी भी शीतल के जैसे पराठे नहीं बना पाओगी, ये मुझे पता है। ये तो मुझे भी पता है, तो हम पराठे कैसे बेचेंगे? देखो, ये कॉलेज के लड़के हैं, इन्हें कम दाम में खाना चाहिए, लेकिन 50 रुपए से कम दाम में हम पराठा बेचेंगे तो कम मुनाफा होगा। हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे हम 30 रुपए में पराठा बेच पाए
और हमें उन लोगों से भी ज्यादा मुनाफा हो। तभी पास ही में दो आदमी आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई साहब, क्या जमाना आ गया है बताओ। पेट्रोल 100 रुपए लीटर। अरे महंगाई तो चरम सीमा पर है। ये सुनते ही मोहन को एक आइडिया आया। पेट्रोल 100 रुपए लीटर और सरसों का तेल 250 रुपए लीटर। उर्मिला, हम पेट्रोल में पराठा तलेंगे। उर्मिला तो बेवकूफ थी ही। अगले दिन मोहन पेट्रोल खरीद कर लाया। आओ आओ, अरे आओ आओ भैया, 30 रुपए में पराठा, 30 रुपए में पराठा, आओ आओ भैया। मात्र 30 रुपए में पराठा मिल रहा था। ये सुनते ही कॉलेज के लड़के शीतल का ठेला छोड़कर उर्मिला के ठेले पर आ गए। शीतल और मोहन का दिल टूट गया। उर्मिला का पराठा खाते ही एक लड़के ने कहा, अरे इसमें से तो पेट्रोल की बदबू आ रही है। नहीं नहीं, ये खास तरह का तेल है, खाओ खाओ, कुछ नहीं होगा। सारे लड़कों ने पेट्रोल पराठा खाया और कॉलेज में क्लास करने के लिए चले गए। लेकिन कुछ ही देर में सभी अपने अपने पेट पकड़कर बैठ गए। अरे यार, पेट में कितना दर्द हो रहा है यार। कुछ ही देर में कॉलेज के सारे लड़कों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और पुलिस को पता चलने पर पुलिस ने मोहन और उर्मिला के ठेले पर धावा बोल दिया और दोनों को पेट्रोल में पराठे तलने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। ज्यादा लालच के चक्कर में वो जेल में बंद हो गए। मोहन और शीतल खुशी खुशी पराठे बेचते रहे। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, लालच बुरी बला है। अरे बहन जी, घर की बहू में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। अपने परिवार को अच्छा अच्छा स्वादिष्ट और ताजा भोजन खिलाना तो हर औरत का धर्म होता है। बिल्कुल सही कह रही हो बहन जी, लेकिन आजकल पारिवारिक लड़की ढूंढ पाना उतना ही मुश्किल है जैसे गधे के सर में सींग। अब आप हमें ही ले लीजिए। अर्नव मेरा इंजीनियर है, कम से कम लाखों में सैलरी है उसकी, लेकिन फिर भी अपनी पसंद की लड़की नहीं मिल रही। वो क्या है ना, मेरा अर्नव विदेशी खाना खाने का बड़ा ही शौकीन है। कहता है सिर्फ उसी लड़की से शादी करूंगा जो विदेशी खाना यानी कॉन्टिनेंटल फूड, हाँ कॉन्टिनेंटल फूड बनाना जानती होगी। और आपको तो आजकल की लड़कियों का पता ही है, इंडियन खाना तो उनसे बनता नहीं तो विदेशी तो क्या ही बनाएंगी। अरे ना 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 बहन जी, सब लड़कियां एक सी ना होती। मेरी सानवी तो हर तरह का खाना बनाना जानती है, खासकर वो विदेशी कॉन्टिनेंटल फूड। फिर तो जल्दी से उसे बुला दीजिए। उर्मिला अपनी बेटी को बुलाने अंदर जाती है। देखो सानवी, जो भी हो बस इस इंटरव्यू को क्लियर कर ले। बहुत बड़ी पार्टी आई है रिश्ते के लिए, खूब नौकर चाकर और गाड़ियां हैं घर में। तेरी बात पक्की हो गई ना तो तू राज करेगी राज। और सुनना, मैंने तेरी तारीफ में बड़े बड़े कसीदे पढ़ दिए हैं कि तुझे बहुत ही बढ़िया बढ़िया कॉन्टिनेंटल खाना बनाना आता है। माँ, मुझसे आलू पूड़ी रोटी सब्जी ये सब तो ठीक से बनता नहीं। पराठा बनाती हूँ तो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि पराठा है या श्रीलंका का मैप। और कॉन्टिनेंटल डिशेस का तो मुझे नाम तक नहीं पता। अरे शुरू शुरू में तू ना वो यूट्यूब देखकर बना लियो, फिर जब उनका मन भर जाएगा कॉन्टिनेंटल खाना खाकर तो वो खुद ही मना कर देंगे बनाने को। वैसे भी अंग्रेजों का ये बेतुका खाना ज्यादा दिन तक थोड़ी ना खाया जाता है। चल अब अच्छे से टचअप लेकर बाहर आ जा। तैयार होकर सानवी बाहर आ जाती है। फिर बातचीत में अर्नव की मम्मी और अर्नव को सानवी बहुत पसंद आती है। साथ ही जब वो ये पूछते हैं कि उसे कॉन्टिनेंटल खाना बनाना आता है तो इस पर सानवी कहती है, कॉन्टिनेंटल खाना जी, वो बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये बात सुनते ही लड़के वाले झट से शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद, देखो सानवी, तुम्हारे हाथ के बने कॉन्टिनेंटल खाने की तारीफ तो हमने बहुत सुन ली। अब आज जल्दी से कुछ बढ़िया सा बनाकर खिला दो। अभी बनाकर लाती हो। रसोई में जाकर वो यूट्यूब खोलती है, फिर सोचती है, नहीं 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 नहीं, अगर मैंने इन्हें कोई फेमस डिश बनाकर खिलाई तो ये लोग समझ जाएंगे कि मुझे कुछ भी बनाने नहीं आता। ऐसा करती हूँ, कुछ भी बना देती हूँ और उसे कोई भी नाम दे दूंगी। सानवी फ्रिज खोलती है, उसे उसमें तुरई दिखाई देती है। वो कच्ची तोरी में मसाले लगाकर ओवन में ग्रिल होने के लिए रख देती है। कुछ देर बाद वो उसे बाहर निकालती है तो देखती है सारी तुरई करारी हो गई होती है। हे भगवान, ये तो कुछ ज्यादा ही करारी हो गई है। हाँ, एक काम करती हूँ, मेयोनीज और टमाटो केचप दोनों को मिक्स करके इसके ऊपर लगा देती हूँ। फिर सानवी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो परोसती है और खुद किसी बहाने से रसोई में चली जाती है। वो डिश देखकर अर्नव अपनी माँ से कहता है, छी माँ,
ये कौन सी सब्जी की डेड बॉडी है, काली पीली सी। छी माँ, मुझे तो देखते ही उल्टी आ रही है। ऐसा ना हो मुझे उल्टी हो जाए। चुप कर तू, पता भी है मैंने कितने कसीदे पढ़े हैं तेरी तारीफों के। तू मॉडर्न है, तुझे विदेशी कॉन्टिनेंटल खाना पसंद है। अब कहीं बहू को पता चलेगा ना तू ऐसा है तो कहेगी किन गवार लोगों से पाला पड़ गया है। अब उसने बनाया है तो कॉन्टिनेंटल डिश ही होगी कोई। तू तो बस बीच बीच में झूठी मूठी तारीफ करता रही हो। ठीक कहती हो माँ, लेकिन सच्ची में माँ, ये बहुत ही वाहियात है खाने में। तभी सानवी वहां आ जाती है। वाह वाह बहू, क्या मजेदार कॉन्टिनेंटल खाना बनाया है तूने। इतना मजेदार खाना तो मैंने किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं खाया। अरे वाह, माँ जी को मेरे हाथ की ये जली हुई तोरई इतनी पसंद आई। वाह 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 भगवान, तूने बचा लिया। हाँ सानवी, अच्छा बना है। अब तुम कल बनाना इटालियन पास्ता। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कम से कम कुछ तो जानी पहचानी चीज खाने को मिलेगी। अगले दिन सानवी इटालियन पास्ता बनाने के लिए किचन में जाती है और यूट्यूब पर रेसिपी देखने लगती है। मुझे तो इनके नाम से भी चक्कर आ रहे हैं। भला मसालों के नाम भी कोई ऐसे रखता है क्या? और ये लिट जूस क्या होता है? सीधे सीधे पत्ता गोभी भी तो बोल सकता है। बस बहुत हुआ, अब तो मैं अपने हिसाब से ही पास्ता बनाऊंगी। और कौन सा ये अंग्रेज आते हैं हमसे सरसों का साग सीखने जो हम इनका पास्ता बनाए। उस दिन भी यही हुआ। सानवी ने पास्ता में व्हाइट सॉस मिलाने की जगह उसमें अरारोट और कॉर्नफ्लोर मिलाया। साथ ही साथ पास्ता में ढेर सारी लाल पिसी हुई मिर्च भी डाल दी। अब देखना, अब ये इनका आखिरी पास्ता होगा। इतनी लाल मिर्च झोंक के डाली है कि आज के बाद नाम नहीं लेंगे कॉन्टिनेंटल खाना बनाने का। सानवी वो पास्ता लेकर बाहर आती है। वाह वाह वाह, बन गया पास्ता। हाँ हाँ हाँ, लेकिन आज इटालियन नहीं, मैंने आखिरी पास्ता बनाया है। लाला बहू, आखिरी हो या पहला, हमें तो खाने से मतलब है। तू ला झट से प्लेट में निकाल। अर्नब और उसकी माँ पहला चम्मच खाने के बाद ही 2 गिलास पानी पी जाते हैं। पास्ता थोड़ा तीखा लग रहा है ये कहकर वो पास्ता छोड़कर उठ जाते हैं। अब वो हर रोज इसी तरह अजीबोगरीब डिशेस बनाकर कभी वो पनीर स्वाहा बनाती तो कभी साग अनकारा। एक रोज सास अपनी बहू से, बहू तेरी ना दिल्ली वाली बुआ सास, उनका बेटा और बेटी भी आ रहे हैं। तू ना उनके लिए वो सब कॉन्टिनेंटल खाना बनाना जो तूने हमारे लिए बनाए हैं। वो बुआ ना बड़ा ही मजाक उड़ाती थी मेरा कि भाभी तेरी जिंदगी तो दाल चावल रोटी में ही कट जाएगी। हमारे घर तो हर देश का खाना बनता है। आज सबको दिखा दूंगी मेरी बहू कितनी गुनी है। हैं? अब पर माँ जी, मैं कह रही थी कुछ सिंपल ही बना लेते हैं। सबको ना ये मिर्च मसाले वाला खाना पसंद नहीं आता। नहीं, तुम वही सब बनाना, उन लोगों को भी पता चले कि हमारी बहू कितनी मॉडर्न है। और हाँ, वो पनीर सुहाहा और आखिरी पास्ता भी जरूर बनाना, बस मिर्च थोड़ी कम रखना। शाम को सब मेहमान आ जाते हैं। दिल्ली वाली बुआ, उनकी बेटी और कनाडा में 7 साल तक शेफ की नौकरी करने वाला उनका बेटा मयंक, वो सब सानवी के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। फिर रात को सब बैठकर साथ में डिनर कर रहे थे। मयंक बेटा, तू तो एक बढ़िया शेफ है, लेकिन मेरी बहू तो तुझसे भी बड़ी शेफ है। उसके हाथ का पनीर सुहाहा और आखिरी पास्ता तू खाएगा ना तो उसका स्वाद तो तू भूलेगा ही नहीं। फिर मयंक एक एक करके वो डिशेस चखने लगा तो उसका दिमाग घूमने लगा और वो गुस्से में कहता है, जी अब बस भी करो, कॉन्टिनेंटल के नाम पर ये क्या खिला रहे हो आप? जली हुई तोरई, राख हो चुके पनीर टिक्के और अरारोट में बना हुआ आखिरी पास्ता, ये भी कोई खाना है? अरे ये कॉन्टिनेंटल तो क्या कोई फूड ही नहीं है। भला कौन से ग्रह के लोग ऐसा बेस्वाद खाना खाते हैं? मैं एक शेफ हूँ और अच्छे से बता सकता हूँ इसमें क्या क्या डला है और ये कैसे बना है। सानवी बहू, ये जो कह रहा है वो सच है। मुझे माफ कर दो मम्मी जी, मुझे लगा था मैं यूट्यूब से सब देख देख कर बना लूंगी, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। पर आप दोनों तो उंगलियां चाट चाट कर खाते थे ना? उंगलियां चाट कर नहीं, बल्कि नाक बंद करके और अपनी उंगलियां रोक रोक कर खाते थे, क्योंकि सच तो ये था हमने कभी पहले कॉन्टिनेंटल खाना खाया नहीं था। तो क्या आपने झूठ कहा मुझसे? हाँ बेटा, जैसे शादी करने के लिए तेरी माँ ने झूठ के पहाड़ बनाए ना, वैसे ही मैंने भी बनाए। हाँ, और आप दोनों के इस झूठ में आखिरी पास्ता हम दोनों का बन गया। ये बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं।